वालेकुम सलाम। आप लोग ऐसे इलाका है यहाँ पे? जी तो ये खातून और ये जो इस वक्त कत्ल हो गया है शख्स, जी जी वो और साथ जो कातिल है, जी। इन सब लोगों के किरदार कैसे थे वो तो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत ज़्यादा। जो कत्ल हो गया? जी अच्छा। ते ये लोग बहुत ज़्यादा इस लोगों ने जाती की है ते उल्टा वो खातून का किरदार कैसा था? उसका भी बहुत ज़्यादा ना कुछ खराब ही था। अच्छा। और जो जी। कातिल है उसका? कातल तो बहुत ज़्यादा ही है ना। अच्छा। कातल आप लोग क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए, जो इसको फांसी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए। कातिल को फांसी होनी चाहिए। जी जो पुलिस है जो बहुत अच्छा तामन कर रही है, अच्छा। पुलिस की जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा तामन कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम आप इस अस्सलाम। इलाके से काउंसलर भी हैं, जी, जी। सियासी रहनुमा हैं। जी, जी। तो आपके इलाके में जो ये वाक़या हुआ, ऐसे में कातिल का किरदार कैसा था? वो जो खातून थी उसकी बीवी, वो कैसी थी? आपको तो ज़्यादा पता होगा क्योंकि लोगों का आना जाना है आपके पास। और वो जो कत्ल हो गया मकतूल, वो हाँ जी। बेचारा कैसा था? कातिल का किरदार ठीक नहीं था। नहीं था, उसकी नहीं। बीवी है। उसका किरदार भी ठीक नहीं था। अच्छा। लेकिन वो जो कत्ल किया उसने, वो पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है कि चंद ही दिनों में उसका यानी कि जो ना वो पुलिस ने वो ट्रेस कर लिया है, क्या होना चाहिए मुलज़िम पकड़ कातिल के लिया। साथ? सज़ा मिलनी चाहिए, उसके सख्त सख्त सज़ा मिलनी क्या चाहिए। सज़ा आप समझते हैं? मैं कहता हूँ सज़ा मौत होनी चाहिए जिसने कत्ल किया है। अच्छा। हाँ जी। गैरत के नाम पर इंसान किसी दूसरे इंसान को कत्ल कर दे, वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। बेशक। तो किसी भी जुमरे में किया जाए पूरी इंसानियत का जी, कत्ल है। बेशक। ना रब देता है ना कानून देता है। जी बेशक सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और पुलिस ने बहुत अच्छा काम क्या किया उसको। समझते हैं कि ऐसी कत्ल की वजूहात पीछे क्या होती है ज़्यादा? गैरत का मामला होता है जब औरतें बर्दाश्त नहीं होता ना, जब कोई ऐसा मामला होता है गैरत के नाम पर लोग फिर कत्ल कर देते हैं। हाँ जी। और ये पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है कि जल्द से जल्द उस कातिल को पकड़ा, गिरफ्तार किया है। कातिल के साथ क्या होना चाहिए? उसको सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ाए मौत होनी चाहिए। ठीक। कातिल को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ाए मौत होनी चाहिए। अहले इलाका का भी मुतालिबा यही है और मेरा भी यही है। और हमारे जो बावर्दी अफसरान और उनकी टीम्स ये तमाम काम करती हैं, तो यकीनन वो सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए नहीं करती, वो इसीलिए करते हैं ये गुनाह, ये जराइम का जड़ से खात्मा हो सके, इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाया जा सके। आप हमें बता रहे थे कि इनका किरदार ठीक नहीं था। जी, इसका जी। कब से आना जाना था मकतूल के घर पे? सुनने में आया कि कातिल नशेई था और नशा लेने आता था। जी काफ़ी देर से था, आ जाता था ते बाद चों पता नहीं क्या वो करता था, क्या नहीं हमें कोई मालूम कातिल नहीं। नशेई था? हाँ जी नशा लेने आता था? नशा लेने आता तो क्या मकतूल मंशियात का काम करता था? जी। अच्छा। तो आप लोगों ने मोहल्ले में कभी रोका नहीं कि ये सब ना हो? नहीं वकील की कोठी थी अच्छा। तो इसलिए हम लोग नहीं पता नहीं करते थे। यानी कि कानून जहाँ पर हो वहाँ पे जी कुछ भी हो सकता है। जी अच्छा। आप भी उस इलाके के रहने वाले हैं। जी। किरदार कैसा था कातिल का, उसकी बीवी का? वो तो किरदार ठीक नहीं था उनका। अच्छा। कब से आना जाना था कातिल की बीवी का? पता चलता है कि काफ़ी देर से था उनका आना जाना। अच्छा। और में कोई तल्लुक इनके आपस में इख्तलाफात भी थे दोनों मियाँ बीवी के? हाँ कुछ पता चला था कि कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफ भी हैं। हाँ। कातिल मंशियात का आदी था? जी ऐसा ही मालूम हुआ है कि नशा लेने भी आता था? हाँ ज़रा यही बताते हैं कि वो जो है ना मंशियात का आदी था और वो नशा लेने भी आता था। जिस दिन ये कत्ल हुआ आप लोगों में से किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, कुछ महसूस नहीं हुआ? नहीं पता नहीं चला इस वक्त। किसी किस्म की कोई ऐसी मशकूक एक्टिविटी भी नहीं देखी? नहीं कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं, नहीं सुना आप लोगों नहीं। ने? अच्छा। आप लोग उस वक्त कहाँ थे सारे? हम लोग इधर साइड पे थे इस वक्त, इधर नहीं थे इस यहाँ पे इलाके नहीं थे पे। आप? नहीं क्या यहाँ पे होना नहीं। चाहिए कातिल के साथ? कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए, और उसकी बीवी को? उसकी बीवी को भी जो सज़ा मिलनी चाहिए, जो अगर उसने गलत किया तो उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए ना। यकीनन गलत है निकाह में रह के किसी गैर हाँ के साथ मुलाकात बिल्कुल करना, गलत कोई सही है। बात दीन भी इजाज़त नहीं देता, हाँ। कानून भी नहीं बहुत देता। सारे और तरीके कार हैं, अगर आपके शौहर के साथ निभा नहीं है तो तरीका कार है। बिल्कुल डिवोर्स ले लेते थे बिल्कुल। ज़बान खलक निकारे खुदा होती है। लोग कहते हैं कि कातिल का किरदार ठीक नहीं था। जो कुछ उसकी बीवी ने किया यकीनन वो इतना बड़ा गुनाह था कि उसकी सज़ा सब ने भुगती। उसका घर उजड़ गया, शौहर कातिल बन गया, एक दुनिया से चला गया, दुनिया में रसवाई अलग से हो गई। इंसान गलती करते सोचता नहीं कि उसे इसका खमियाजा दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी। आखिरत में तो जो होगा होगा, लेकिन जो रसवाई दीन में, लेकिन जो रसवाई दुनिया में हो जाती है वो शायद नाकाबिले फरामोश हो। खुदारा कुछ भी करने से पहले अपना और अपने प्यारों का, अपने ख़ानदान का ज़रूर सोचिए। ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, प्रोग्राम में आपको आगे दिखाते हैं। स्कैन साहब, यकीनन अपनी नोयत का ये एक संगीन केस था और ब्लाइंड मर्डर था। कैसे ट्रेस हुआ, डिग आउट कैसे किया गया, ये मुलज़िम बहावल नगर तक कैसे भागे, वहाँ से फिर इनको रेस्क्यू करके कैसे, वहाँ से इनको ट्रेस करके कैसे लाया गया? ये 11 मार्च को जब 15 की कॉल हुई कि घर से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, हम वहाँ पे गए, दरवाज़ा तोड़ा
अंदर से डेड बॉडी देखी तो बड़ी गुफ्ता बहहाल थी इसकी। मर्डर हुआ था, उसके बाद जो उसका जो टूल था वो कट ऑफ करके उसकी बेली के ऊपर रखा हुआ था, तो बड़ा मिजरेबल किस्म की कंडीशन थी उस वक्त। फौरी तौर पे हमने जो भी साइंटिफिकली जो मॉडर्न टेक्निक्स थी वो यूज़ की, जियो फेंसिंग की, सीसीटीवी फुटेज थी वो हमने देखी। इसके साथ साथ हमने जो हमारा रवायती तरीक़ेकार है इन्फॉर्मर्स डिप्यूट किए और इर्द गिर्द की आबादियों से इसके मतलब हमने इंफॉर्मेशन गैदर की। चूँकि ये अकेला रहता था इस वजह से हमारे पास कोई क्लू नहीं था, बिल्कुल क्लूलेस और ब्लाइंड मर्डर था, ब्लंट था बिल्कुल ही ये। तो हमें ये पता चला कि 6-7 दिन से इसके साथ एक लड़की फिर रही है। अच्छा। तो उसके मतलब किसी को नहीं पता था ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है। सिर्फ एक बंदे ने ये क्लू दिया कि हमें ये बताया उस बच्ची ने कि हम किराए पे रहते हैं और फिरोजपुर रोड पे एक पुराना सिखों का मकान है, तो उसके करीब हमारी रहायश है। हम अल्लाह का नाम लेके चल पड़े फिरोजपुर रोड पे। सबसे पहले पक्की हवेली आता है, वहाँ पे मेन के ऊपर सिखों के ज़माने का मकान है, वो देखा, वहाँ पे सर्चिंग की, लेकिन इस गेटअप के कोई हमें कपल नज़र नहीं आया, ना पता चला। उसके बाद एक अगला स्टॉप आता है नबी बख्श डिस्ट्रिक्ट लाहौर में, वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे मेन के ऊपर हम नज़र आया कि सिखों के मकान है। वहाँ पे कुछ 100 से ज़्यादा जो घर थे उनकी हमने सर्चिंग की, उनसे मर्दमशुमारी टाइप हम पूछते गए, सर्च ऑपरेशन किया सारा करते गए। उसके बाद हमें पता चला कि इस गेटअप के लोग इसी एरिया में 1-1.5 माह पहले थे, अब नहीं है। हमने उस मकान के पास गया जो जहाँ पे ये थे, वहाँ पे जब बताया, इनके पार्टिकुलर्स बताए, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये थे हमारे पास, लेकिन ये 1.5 माह पहले जा चुके हैं। हमने फौरी तौर पे इनकी जो किराएदारी का था फॉर्म वो निकलवाया, उससे इनका ID कार्ड लिया, वहाँ से फिर ट्रैक रिकॉर्ड निकाला, वहाँ से ट्रैक निकाला। जब बहावलनगर के थे ये लोग, ज़िला बहावलनगर, तहसील हरूनाबाद, और इसके आगे एक गांव है मदरसा, मदरसे गांव के थे ये। अंदर का मामला क्या था कत्ल के पीछे? मामला ये था कि ये जो लड़की है हिफ्सा, ये जाती है ललियानी मुस्तफ़ाबाद शॉपिंग के लिए, उसको वही इलाका लगता है, और ये बेसिकली मुस्तफ़ाबाद का था। वहाँ से इसका उसके साथ चक्कर स्टार्ट हुआ। शख्स की उम्र कितनी थी जो मकतूल है? ये 55-58 के राउंड अबाउट थी, ये 19 साल की थी। इन्होंने एक दूसरे के साथ अपने नंबर एक्सचेंज किए, नंबर एक्सचेंज करते हुए बात आगे बढ़ गई, वो बच्ची छोड़ के आ गई। हिफ्सा का जो शोहर है मौजूदा जो कातिल है इस वक्त, ये क्या नशई और इस टाइप का था कि वो तंग? हाँ, स्टफ़ लेता है ये। ये पता यही चला कि चर्स वगैरह पीता है, स्टफ़ लेता है, तो ये इसके पास आ गई। इसके पास 8-9 दिन रही, और मीनवाइल इन्होंने ये प्लान बना लिया कि हम डिवोर्स लेंगे, डिवोर्स लेके शादी कर लेंगे। इस प्लान का जब आसफ मुल्ज़म को पता चला, इसने फौरी तौर पे अपने माँ बाप और हिफ्सा के माँ बाप को भेजा इनके पास। वो हिफ्सा को लेके चले गए। जिस दिन वो गए उस रात को ये इसके घर आ जाता है, रात को इसके पास स्टे करता है, और सुबह जब देखता है कि ये अपने होश में नहीं है तो औज़ारबंद से इसका गला दबाता है। उसके बाद वहीं से छुरी लेता है, इसका टूल काट के तो इसके ऊपर रख के तो वहाँ से स्किप कर जाता है।